प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए हम हिंदी का पाठ्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और हिंदी में सबसे अच्छी और सरल जो चीज़ें होती हैं वो पद्यांश, उनको पढ़ना, उनकी व्याख्या करना बहुत आसान होता है। तो हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं। हमारा पद्यांश पद्य भाग में सबसे पहले भक्ति धारा, और भक्ति धारा में दो पद हैं। एक है हमारा विनय के पद और दूसरा एक और है हमारे पास स्तुति खंड, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित। तो हम विनय के पद, जिसके रचिता महाकवि सूरदास जी हैं, और सूरदास जी के बारे में आपको जानकारी है। इनका जन्म 1478 आगरा के पास रुनाकता गांव में हुआ था, और कुछ लोग दिल्ली के पास सिंह नाम गांव में भी उनका जन्म मानते हैं। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में सन में हुई है। अब सूरदास जी के बारे में सामान्य आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों का जीवन परिचय लगभग परीक्षा में आता ही है। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 में आगरा के पास रुनाकता गांव में हुआ था। बचपन से ही वो गऊ घाट पर वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए, और भगवान कृष्ण की भक्ति से वो प्रेरित होकर के कृष्ण के लीला के पद सूरदास जी गाने लगे। वल्लभाचार्य जी ने प्रसन्न होकर के उनकी जो अष्टछाप कवि गोष्ठी थी उसमें प्रथम स्थान सूरदास जी को दिया। कुछ विद्वान उनको जन्मांध मानते हैं, कुछ विद्वान उनको बाद में अंधा हुआ मानते हैं, क्योंकि कृष्ण की इतनी बखूबी, इतनी सुंदरता, उनकी चंचलता, उनकी बाल क्रीड़ा आदि का वर्णन व्यक्ति बिना देखे नहीं कर सकता, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो इसलिए कुछ लोग उनको जन्मांध नहीं मानते हैं, और कुछ लोग उनको जन्मांध मानते हैं कि कृष्ण भक्ति के प्रभाव से ही उन्होंने कृष्ण लीला के पद लिखे। उनकी जो रचनाएं हैं वो उनका महाकाव्य है सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये उनकी प्रमुख रचना है। भाव में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनन्य प्रेम से सक्त होकर के उन्होंने कृष्ण की लीला के पद गाए हैं। और कला पक्ष में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी जो शैली है वो गेय शैली है, उनके पद गेय शैली में लिखे गए हैं। ये हम कला पक्ष के अंतर्गत लिख सकते हैं। आपको इनका जीवन परिचय पूरा नोट करवा दिया जाएगा। हम इनके पहले पद्यांश के ऊपर आते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पहला पद्यांश है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे ही मीठे फल को रस तरंग थी भावे, परम स्वाद सदै सुन निरंतर अमित तो सुख जावे, मन मानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु ऋणालंब ध्यावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। ये पद्यांश है। इस पद्यांश के संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश या उपरोक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति धारा पाठ के विनय के पद नामक पाठ से दी गई है। हम यह विनय के पद अपने को दर्शाना बहुत जरूरी है। और इसके रचिता महाकवि सूरदास जी हैं। यह रचित विनय के पद से अवतरित किया गया है। कैसे भी उसको लिख सकते हैं, सीधी भाषा में लिख देंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति धारा के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसका प्रसंग अपने आप निकल आएगा। प्रसंग का तात्पर्य होता है कि पूरे पद्यांश का मिनिमम एक या दो पंक्ति में उसका जो सार है, उसका भावार्थ है, वो क्या है, उसको हम प्रसंग में लिखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस तरंग थी भावे, परम स्वाद सभी सुन निरंतर अमित तो सुख जावे, मन मानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब के ध्यावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद। संदर्भ आपको बता दिया गया।
प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ। इस प्रकार से उन्होंने सगुण भक्ति का वर्णन किया है। ये सगुण भक्ति को तो श्रेष्ठ मानते हैं, निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो सूरदास जी द्वारा सगुण भक्ति का गुणगान किया गया है। ये हम काय में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। अब हम व्याख्या में आ जाते हैं। तो व्याख्या में अविगत गति, अविगत का अर्थ होता है निर्गुण, निराकार। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के महाकवि थे, है ना, क्योंकि भक्ति काल में दो काल चले हैं, एक तो सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में फिर दो धारा चली, एक कृष्ण धारा, एक राम भक्ति साख्य धारा। निर्गुण भक्ति में भी दो, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये निर्गुण भक्ति के जो महाकवि हुए हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने यथार्थ को स्वीकार किया। जितने भी आडंबर थे उन आडंबर के कबीरदास जी विरोधी थे। तो यहाँ पर सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। क्यों? उसके बारे में वर्णन किया है कि अविगत गति का जो कहा था ना, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण भक्ति, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ कहत ना हो, अर्थात इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको समझाया नहीं जा सकता। अविगत गति कछु कहत ना हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वह तो अवर्णीय है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म किस प्रकार से? जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अतरंगत ही भावे, निर्गुण ब्रह्म उसी के समान है। जिस प्रकार की कोई गूंगा व्यक्ति किसी रसीले फल का स्वादन करता है, रसवा स्वादन लेता है, और यदि उससे पूछा जाए कि क्यों भाई इसका रस कैसा है, कैसा लग रहा है, तो क्या कहेगा? क्यों? वो बोल नहीं सकता कि बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा है, अच्छा मीठा है, रसीला है, वो उसका वर्णन नहीं कर सकता, केवल उसको अनुभव ही कर सकता है। तो इसी प्रकार से परम ब्रह्म है, ये श्रेष्ठ आनंद देने वाला है, आनंदित करने वाला है, मन भावन है, सभी प्रकार की अनुभूति से यह असीमित संतोष प्रदान करता है, लेकिन वर्णन नहीं किया सकता। इसलिए कहा है सूरदास जी ने, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से क्या है? अगम है, अगोचर है, मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, श्रेष्ठ है। केवल इसको सो जाने जो पावे, इसको कोई हजारों में से एक आदमी इसको जान सकता है, समझ सकता है, और वही इसको प्राप्त कर सकता है। हर कोई के बस की बात नहीं है, हर कोई इस निर्गुण ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता। केवल इसको सो जाने जो पावे, केवल एकाध, हजारों में लाखों में एकाध इसको समझ सकता है, जान सकता है, और वही केवल इसको प्राप्त कर सकता है, इसका अनुभव, इसका आनंद ले सकता है। क्योंकि हर तरह से मन वाणी से अगम है, अगोचर है, श्रेष्ठ है, अगम्य है, इसको हर कोई नहीं जान सकता। इसलिए क्या कहा सूरदास जी ने, रूप और रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित ध्यावे। इस निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति पाति है, ना कोई जुगति है, कि इसको प्राप्त किस तरीके से करें? निरालंब कित ध्यावे, ये तो बिना आधार का ही है। निरालंब ने बिना आधार, और जब बिना आधार का है तो इसको प्राप्त करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इसको प्राप्त कैसे करें? ये तो कोई आधार ही नहीं है। इसलिए सूरदास जी ने क्या कहा कि सब विधि अगम विचार ही, भैया मैंने हर प्रकार से अगम विचम विचार किया, और विचार करने के बाद मैंने ये पाया कि इस निर्गुण ब्रह्म की था पाना, इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसलिए मैंने निर्गुण ब्रह्म को छोड़ा, त्यागा, और सगुण ब्रह्म को अपनाया, और सगुण ब्रह्म को अपना करके मैं भगवान कृष्ण की लीला के पद में गाने लगा, उनके लीला के पद का मैं वर्णन करने लगा। इसलिए मैंने सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म अपनाया। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हो गई। अब इसमें आखिरी बात है काव्य सौंदर्य, इसको हम विशेष भी लिखते हैं कि इसमें विशेषता क्या है। तो सबसे पहले विशेषता की, इतना बड़ा पद्यांश से पढ़ा पढ़ने में, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें सगुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया है। सगुण ब्रह्म की
महिमा का वर्णन किया है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। रस बिल्कुल शांत है, सामान्य बात है, जैसे प्रवचन देते हैं महात्मा और वैसे शांत रस है। अलंकार में हम अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। अभिगति गति कछु काज ना आवे, है ना, जो गूंगे मीठे मटको रस प्रगति पावे। इसमें बहुत सारे स्थान पर अगम अगोचर का उच्चारण हुआ है। तो इस प्रकार से, है ना, हम इसमें अनुप्रास अलंकार का समावेश है, शांत रस है, ब्रज भाषा है और सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन किया। आइए अब हम पद्यांश नंबर 2 ले लेते हैं, इसी का आगे। ये भी भक्ति धारा का है, ख नंबर दिया इसको, विनय के पद का है। ये भी सूरदास जी का पद्यांश नंबर 2, जन्म वही मृत्यु वही, जो हमने पहले किया है। संदर्भ हम वो आपने बहुत सारी सीरीजों में देखा, पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहले जैसे। अब आपको पूर्ववत नहीं लिखना है क्योंकि एक ही तो आएगा, आपको ये लिखना है। यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति के धारा नामक पाठ के विनय के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग चेंज हो जाएगा। प्रसंग चेंज करने का तरीका भाई कि हम पहले इस पद्यांश को पढ़ें, कम से कम 2 बार इसका अध्ययन करें। 2 बार के अध्ययन के बाद ये अपने आप आपको मस्तिष्क में घुलने लगेगा और इसकी व्याख्या आप कर देंगे। आइए पहले अपने पद्यांश पढ़ते हैं। हमारे प्रभु अवगण चित्त न धरो, समदर्शी ये नाम तुम्हारो। फिर से देख लीजिए इसको कि भक्ति धारा का ख वाला है, विनय के पद, सूरदास जी इसके रचिता है। जन्म 1478, मृत्यु 1583। पद्यांश है हमारा, हमारे प्रभु अवगण चेतना धरो, समदर्शी ये नाम तुम्हारो, सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर पद बधिक धरो, इक घर बधिक परो पढ़ायो, सो सुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। इक नदिया एक नार कहावत, महलो नीर भरो। जब 2 मिली एक बरन भय, सुरसरी नाम करो। तन माया जो ब्रह्म कावत, सूर सूली विग्रहो, के इनको निराधार कीजिए, के प्रण जात डरो पढ़े। तो हम संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति की धारा नामक पाठ से, भक्ति की धारा नामक पाठ के विनय के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सूरदास जी है। पद्यांश आपको बता दिया। पद्यांश में इसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से अपने स्वयं का उद्धार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये सही आ रही है? उद्धार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम, है ना, इसकी व्याख्या पे आ जाते हैं। हमारे प्रभु अवगण चित्त न धरो। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हम जीव हैं, सांसारिक जीव हैं, हमारे के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। इनको आप अपने हृदय में मत लगाओ। बहुत सारी हमसे गलतियां होती है, तो इनको तुम हृदय में मत लगाओ, मत रखो। हमारे अवगुण को आप चित्त में मत रखो। हमारा कैसे भी हो, हमारा उद्धार करो। हमारे प्रभु अवगण चित्त न धरो। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हम तो मानव है, जीव है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, इनको आप हृदय में न रखते हुए हमारा उद्धार कीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। और आपको उद्धार क्यों करना चाहिए? आपका नाम है समदर्शी, सबको समान देखने वाले। आप किसी में भी ऊंच नीच, अच्छाई बुराई देखते ही नहीं है, किसी को ऊंचा नीचा मानते ही नहीं। आप तो समान देखने वाले हैं। धनी को भी, रंग को भी आप समान रूप से उसको लीन करते हैं। इसलिए भगवान आपका नाम ही समदर्शी है। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। इसलिए आपको मेरे जीवन का उद्धार करना ही चाहिए। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस, हे भगवान, आप तो पारस पत्थर के समान है। पारस की क्या विशेषता होती है कि पारस किसी भी लोहे को, चाहे वो लोहा
एक लोहा पूजा में राखा। एक लोहा भगवान की मूर्ति बना करके पूजा घर में रखा जाता है और उसकी पूजन होती है, तो वो मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। दूसरा लोहा खटिक के यहाँ पर, बधिक के यहाँ पर एक छुरे के रूप में रहता है, वो उससे जानवर की बलि देता है। लेकिन ये दोनों ही लोहे, और दोनों लोहे को यदि पारस पत्थर से छुआया जाएगा, स्पर्श करवाया जाएगा, तो वो उन लोहों को सोने में बदल देता है, वो लोहा सोना बन जाता है। इस प्रकार से पारस जो है वो इसको नहीं देखता है कि कौन सा लोहा तो पूजा के घर का है, कौन सा लोहा बधिक का घर का है। वो तो समान दोनों के ऊपर प्रभाव डालता है और दोनों को ही स्वर्ण में बदल देता है। तो भगवान आप भी समदर्शी हैं, आप अच्छे बुरे को, रंग को, राजा को, राक्षस को, देवता को आप अलग न मानते हुए समान भाव से उनके ऊपर कृपा करने वाले। एक नदिया एक नार कहावत मेलो नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भय सुरसरी नाम पर। तो भगवान उसी प्रकार से, जिस प्रकार की अच्छी पवित्र नदी में हम हमारे देश में गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। गंगा पवित्र नदी में जब कई नदियाँ, एक तो स्वच्छ नदी आकर के मिलती है और कई जगह से एक नाला भी आकर के, गंदा नाला भी आकर के उस नदी में आकर के मिल जाता है, तो दोनों पानी, स्वच्छ पानी और गंदा पानी दोनों जब गंगा नदी में आकर के मिल जाता है तो गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है। और वो पवित्रता धारण, वो गंदा पानी भी पवित्रता धारण कर लेता है और लोग उसमें स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं। इसलिए उसका नाम सुरसरी नाम पर हो। सुरसरी देवताओं द्वारा प्रकट देवी, इस प्रकार से गंगा को माँ माना गया है और गंगा एक पवित्र नदी है, जो कोई भी उसमें स्नान करे वो सबको पवित्र बना देती है, सबका जीवन का उद्धार कर देती है। तो आप तो उस गंगा के समान हैं। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुनली बिगड़ो के इनको निराधार कीजिए, के प्रण जात डरो। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म का जो अंश जीव अब इस माया में, इस दौलत में मिलने के कारण क्या हो गया है, दोषमयी हो गया है। ये ब्रह्म जीव है, इस माया में, इस जगत में मिलने के कारण ये पूरा बिगड़ गया है। इसलिए प्रभु हमारे इन दुर्गुणों को, आप भक्तों का ये जो उद्धार है, इसको निश्चय करके आपके समदर्शी होने का आप पालन कीजिए, क्योंकि आपने प्रण ले रखा है कि आप सभी का उद्धार करेंगे। तो आप अपने प्रण का पालन करिए और भले बुरे का, सभी का कल्याण करने में ही आपका व्रत है। यदि आपने कल्याण नहीं किया तो आपने जो प्रण कर रखा है कि मैं तो सभी का, अछूतों का, सबका उद्धार करूँगा, आपका जो व्रत है भंग हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप अपने प्रण का पालन कीजिए, और नहीं तो फिर आपका जो व्रत लिया रखा है अपने भंग हो जाए। ठीक है। अब इसमें हमको काव्य सौंदर्य को एक ब्रजभाषा, शांत रस और सूरदास जी ने अपने जीवन का उद्धार करने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस प्रकार से हमारा दूसरा पद्यांश कंप्लीट हो जाए।